Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about some basic concept of chemistry. We start from matter. Matter क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें कोई स्पेस ले रखा है, उसका कोई मास है या वॉल्यूम है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मैटर के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के भी टू टाइप्स होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हाइड्रोजेनियस मिक्सचर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट इज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। अगर कोई भी सब्सटेंस है, उसका सॉलिड सब्सटेंस है, उसका शेप और साइज़ है ना, वो क्या है? फिक्स्ड है। जैसे शुगर, अगर हम छोटी सी शुगर भी देखें तो उसका शेप जो होता है, उस जो वॉल्यूम, जो स्पेस वो लेता है, वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है। गोल्ड, आयरन, वुड एक्सेट्रा। ठीक है। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? अ लिक्विड सब्सटेंस इज सेड टू बी, उसमें क्या होना चाहिए? उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, वो एक कंटेनर का शेप लेता है। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल एक्सेट्रा। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का ना ही डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है। इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैटर की थ्री स्टेट की बात करी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अगर कोई भी मटेरियल सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना है तो हम उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हमने एग्जांपल लिया है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। कंपाउंड में, कंपाउंड बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या मिलकर बनाएगा? वाटर। फिर HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो HCl एंड एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की भी बेसिकली थ्री टाइप्स होंगे, है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। Pure substance is classified into two types, element, compound. The pure substance containing only one type of atom, it is classified into three types. Element के भी basically three types होते हैं, metal, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल में आता है जिंक, कॉपर, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। नॉन मेटल में सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। मेटलॉइड्स में आते हैं बेरिलियम, ठीक है, सीजियम एक्सेट्रा। फिर कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? जो बेसिकली टू एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बना देता है। जैसे कि इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और एटम विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड proportion by weight and which can be decomposed into similar substance by the suitable chemical method. The property of the compound are completely different from those of its constituent element. इसके एग्जाम्पल हो गए HCl, H2O और HNO3। बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ज़्यादा से एक सब्सटेंस बना रहा है, एंड विच आर मिक्सड इन एनी रेशो, उसका रेशो फिक्स नहीं है, बाय वेट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मिक्सचर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट. The mixtures can be separated by a simple physical method. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं। अब उनके टाइप्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो यूनिफॉर्मली हो, ठीक है। द मिक्सचर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स. कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर सॉल्ट के साथ मिलकर बनेगा तो वो पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर शुगर डिज़ोल्व हो जाता है एक्सेट्रा।
ठीक है। Homogeneous substance are two types. Pure substance which have a definite and constant chemical composition are known as pure substance. For example, all elements and compounds are pure substance. जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उनके प्योर सब्सटेंस होते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ टू और मोर pure substance is known as a solution. Solution does not have a definite composition. For example, air, a mixture of NaCl and water. Heterogeneous mixtures क्या होते हैं? The mixtures in which all the components are present non-uniformly. For example, water, salt, water, oil, blood, petrol. ये सब कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सैंड को वाटर के साथ ऐड कर दें तो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा. जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी. तो ये क्या हो गया? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया. शुगर को हम वाटर के साथ मिक्स करें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स क्या होते हैं? एटम्स वो होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. Atom is also defined as the smallest particle of an element that retains all the properties of an element. जैसे कि एटम के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं. उसके जो पूरा पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. देन एटम के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. एटम जो है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. मॉलिक्यूल. द टर्म मॉलिक्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एवोगाड्रो. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट एंड रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस. जैसे कि ये एटम्स, ठीक है, इसमें एग्जांपल लिया है किसका? ऑक्सीजन का. ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है. इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं. यहाँ पे मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिए रखा है कि जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर क्या क्या होगा? हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी. तो ये क्या मिलके क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी. लाइक जैसे ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या होते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं बिना उसके केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस को चेंज किए. जैसे कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी विच कैन बी इवेल्युएटेड एट द कॉस्ट ऑफ मैटर्स itself is known as chemical property. For example, combustible nature of hydrogen gas can be verified by burning of hydrogen, the sweet taste of sugar by consuming. And thanks for watching this video.